अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वन शॉट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इससे पहले जो हमने देखा था वन शॉट देखा था पॉलिनोमियल्स का, तो कुछ दिन शायद 2 दिन गैप रही, 2-3 दिन शायद ऐसी गैप रही, तो रहने नहीं देंगे, कुछ वजहों से गैप रही। तो आज से हम फिर से इसे स्टार्ट करते हैं। आज से हम वीडियोस को फिर से रिकॉर्ड करेंगे। कल भी हमने थोड़ी सी छोटी मोटी वीडियो अपलोड की थी। तो चले देखते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आज क्या करेंगे, हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो तो बच्चों इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़नी है। ये क्यों नहीं लिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़नी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें क्लियर करने हैं। देखो पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, चेक करना होगा। पहली एक्सरसाइज में हमें चेक करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या क्या करना होगा, और क्या करना है, बनाना है, फॉर्म करना है, बनाना है किनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करनी है। उसका यूज करके हमें क्या बताना है, अननोन क्वांटिटी, जो मतलब नंबर ऑफ पेन्स, उसका प्राइस, ऐसा ऐसा कुछ फैक्टराइजेशन का सिंपल में यूज करना है। तो देखो ये तो दो बातें होगी। तीसरे वाली एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक क्यू एफ को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ना है और इस्तेमाल करना है। तो खाली ये चीजें हमें पढ़नी होगी, ठीक है। तो चले हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्या है, हमें क्या करना होगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। देखो बच्चों हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है, पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे तो फिर इसी का यूज करके हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो फिर वहां पे क्या है, चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चले हम देखते हैं। देखो बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक टू। अब इक्वेशन का मतलब बाबा जहां पे इक्वालिटी आपके पास आती है, तो मतलब पावर आपके पास जो वेरिएबल पे होनी चाहिए, जो डिग्री वेरिएबल पे होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए इक्वेशन। तो उसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल 0, तो मेरे पास ये है क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो पावर वेरिएबल पे है या डिग्री जो है वो 2 है। अगर यही पे मैं कहता हूं आपसे x⁻³ प्लस x² प्लस 5 इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो इक्वालिटी तो है, इक्वेशन तो है। देखो मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीजें, एक तो डिग्री 2 होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसे ही कहेंगे ना। देखो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, इक्वालिटी तो मिल रही है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे डिग्री 2 मिल रही है? नहीं, डिग्री 2 नहीं मिल रही है, 3 मिल रही है। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे मैं कहूं x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे डिग्री तो 2 है और वेरिएबल पे जो डिग्री वो तो 2 है, लेकिन यहां पे इक्वालिटी नहीं है, तो ये इक्वल्स 0। तो ये आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक। मेरा किसको देना, मामा को देना, लिख लो, वो बाहर है, दे दो उनको, कोई मसला। तो देखो यहां पे आपने बात की। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं, अब अगर इस तरीके से कहेंगे x1 प्लस x² इक्वल्स 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री भी 2 है और हमारे पास जो है इक्वालिटी भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 700 655 642। हाँ तो जाओ। तो देखो हमें अब क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी
वो इस तरीके से होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ऐसे आपकी किताबों में लिखा जाता है, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये ए जो है, ए आपके पास कांस्टेंट होता है, बी भी कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, सी कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 5 है और सी की जगह पे 9 है, और एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इसी चीज का हम यूज करके आगे जाएंगे एक्सरसाइज में। हमें यही चीज समझनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जो पहला वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो देखो यहां पे अगर हमें बताना होगा, चेक करना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। ये कुछ ठीक, ये और कर ये जो किया था और कैसी है। तो देखो तहसीन बगैर रीजन को कैसी, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। देखो हम पावर 2 देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे जब तक हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब हमें पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बात समझे आप। तो जैसे यहां पे हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे। देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो मतलब हम यहां पे यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब बच्चों आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे a की जगह पे x, b की जगह पे 1, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x, b की जगह पे 1, तो इक्वल्स, अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, 2 इंटू एक्स, ये तो 2x होगा, 2 3 जार, ये तो 6 होगा, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वेरिएबल, चलो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 1 लिख लो, प्लस 2x, अब ये -6 यहां पॉजिटिव, तो यहां जाके देखो इक्वल्स 2x माइनस 6। अब बात समझो, इक्वालिटी की सेम तरफ अगर दो नंबर, इक्वालिटी की सेम तरफ अगर दो नंबर सेम है, दो क्वांटिटी सेम है और उनकी साइन सेम है तो कट हो जाएंगे। मतलब सेम, जैसे यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होगा, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये यहां से -6, तो यहां शिफ्ट करने पे +6 होगा, इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 + 6 हो गया +7 इक्वल्स 0। तो यहां पे डिग्री आपके पास 2 आती है, तो मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें कोई इसमें से दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे देखो हमें क्या करना होगा, इसके आगे जाते हैं हम और एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैं बाकी क्वेश्चंस को आपको भी दिखा सकता था, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा उनको, मुझे नहीं लगता जरूरत है उतनी। देखो ये वाले ये आपको आ जाएंगे, वैसे भी ये भी चले, फिर से कोई और एक मैं दिखा देता हूं इनमें से। चलो मैं आपको ये वाला दिखा देता हूं। कौन सा वाला? ये वाला, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 1 x प्लस 3। अब यहां से आप बात समझो अच्छी तरीके से। देखो यहां पे कैसे सॉल्व करोगे, आपको याद रखना है कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी पहले इसके साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर क्या होगी, इस 2 की होगी इसके साथ, फिर इस 2 की होगी 1 के साथ। इसी तरीके से यहाँ पे पहले वाले नंबर के साथ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके इस वाले से इन दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। आप समझे, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इस नंबर से, इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आप याद रखना, अगर आगे आपके पास मिलता है तो आप इसी तरीके से देखो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 x स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो गया, x इंटू 1 x हो गया, -2 इंटू एक्स -2x होगा, ठीक है। -2 इंटू 1 -2 होगा इक्वल्स x इंटू एक्स, ये तो बाबा x स्क्वायर होगा, x इंटू 3 ये तो 3x होगा,
x इंटू 3 ये तो 3x, माइनस 1 इंटू एक्स ये तो माइनस एक्स होगा, माइनस 1 इंटू 3 ये तो माइनस 3 होगा। अब देखो यहां से अच्छी तरीके से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, क्योंकि इक्वालिटी की दोनों तरफ है सेम चीज, तो यहां से और कुछ कट तो होने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो इसे इस तरीके से करेंगे। एक्स ये यहां से नेगेटिव, तो यहां शिफ्ट करने पे पॉजिटिव एक्स होगा, तो ये यहां से क्या होगा। अब तो देखो, अब तो सॉल्व करने की भी जरूरत भी नहीं है बाबा, अब तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर को कट किया, हाँ किया भाई, तो एक्स स्क्वायर से जब हमने एक्स स्क्वायर को कट किया तो हमारे पास क्या रहा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। मुझे बताओ कहीं भी आपको इसके बाद कोई पे पावर 2 दिख रही है, डिग्री 2 दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये तो है। अब देखो, अब मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन को मुझे फिर से आपको दिखाना चाहिए जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट विजुअलाइज हो। तो देखो कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस, यहां पे इस वाले क्वेश्चन को एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 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 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई इसके आगे, तो ये तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ही रहेगा, यहां पे आप कुछ भी मत कीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स, ये क्या बन रहा है, ये क्यूब है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो आप क्या करोगे, आप a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये इसकी फॉर्मूला होती है, तो आप वही यूज करके आप निकाल दोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह पे क्या है एक्स का क्यूब, बी की जगह पे क्या है 2 का क्यूब, माइनस 3a, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 2, ए माइनस बी एक्स माइनस, ठीक है। तो ये होगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब, तो माइनस 3 का क्यूब मतलब माइनस 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, सॉरी माइनस 3 का क्यूब मतलब आप 2 को माइनस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, तो अब ये 8 आएगा। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगी क्या नेगेटिव आएगी, देखो ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर इवन टाइम्स होता तो पॉजिटिव में आता, माइनस 8, तो फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, ये तो 6 होगा, ये तो माइनस 6x होगा, ये x माइनस 2 होगा। अब देखो यहां से एक्स क्यूब, यहां से एक्स क्यूब खत्म हो गया, हाँ तो हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास जो बचा ये माइनस, ये क्या बचा आपके पास भाई, ये बचा आपके पास माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके आगे बचा क्या माइनस 8, अब इसको सॉल्व करो जरा देखो, तो माइनस 6 इंटू माइनस 6x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर होना है, तो माइनस 6 इंटू माइनस 6x इंटू 2 माइनस 2, तो ये तो पहले माइनस यहाँ पे भी तो प्लस में आ जाएगा, 2 6 12 होगा और x आ जाएगा। अब इसके आगे शिफ्ट कर दो, माइनस 4x स्क्वायर, अब यहां से नेगेटिव 6x स्क्वायर यहां शिफ्ट करने पे प्लस 6x स्क्वायर, अब यहां से माइनस एक्स, वहां पे माइनस एक्स, यहां से माइनस एक्स तो लिख लो, यहां से पॉजिटिव 12x तो यहां जाके नेगेटिव 12x, ठीक है, तो यहां से माइनस 8 यहां जाके प्लस 8, भाई यही तो होगा इक्वल्स 0। अब इसके आगे क्या होगा, देखो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 4x में से 6x स्क्वायर जाएंगे, तो 6x में से 4x को तो कर दिए आएंगे 2x स्क्वायर, तो साइन बढ़ेगी पॉजिटिव की, तो माइनस 12x माइनस x हो गया माइनस 13x, फिर यहां से प्लस 1 और प्लस 8 हो गया प्लस 9 इक्वल 0। पावर यहां पे हमें 2 दिख रही, तो मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखिए आप क्या बताना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4 5 8
458 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length of the plot. ठीक, देखो क्या करना है हमें, हमारे पास दिया हुआ जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है। हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जितनी भी ब्रेड्थ है, जो भी आप ब्रेड्थ मानते हो, अगर हम y मीटर्स ब्रेड्थ मानते हैं तो जो भी आप ब्रेड्थ मानते हो, जो लेंथ होगी वो ब्रेड्थ से दुगनी होगी, ट्वाइस होगी, मतलब 2y, और एक ज्यादा होगी +1 मीटर्स। ये आपने कर दिया। अब इसके आगे आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो होता है वो हमारे पास एरिया के बराबर होता है। इसी का यूज करके मैं इसको निकालूंगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट लेंथ बी सॉरी लेट ब्रेड्थ बी, आप ब्रेड्थ लिखना यहां से, ब्रेड्थ बी y मीटर्स, तो लेंथ क्या होगी, देयरफॉर लेंथ क्या होगी, लेंथ इक्वल्स 2y + 1 मीटर। अब इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो एरिया होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ क्या है 2y + 1, तो मतलब आप लिखोगे 2y + 1 इंटू y, मतलब ब्रेड्थ इक्वल्स 5 to 8 मीटर। तो y इंटू y स्क्वायर होगा, तो मतलब ये 2y² होगा, प्लस y इंटू 1 मतलब ये y होगा, ये यहां पॉजिटिव यहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव होगा, तो इक्वल्स 0 आएगा। तो ये मेरे पास जो आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या बताना था, हमें रिप्रेजेंट करना था सिचुएशंस को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे इनको सॉल्व भी करना होगा, फिर वो बताएंगे आपको, तो देख लेना, ठीक है। देखो, the product of the following the product of the two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers, the product of two consecutive integers। देखें, दो consecutive integers का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना है, 306 है। We need to find the integers। देखो, पहले आप consecutive का मतलब समझो। देखो, अगर 1 है तो इसका consecutive, अगर मैं इंटीजर की बात करूं 1 + 1 तो मतलब 2, फिर और एक की अगर बात करूं तो ये होगा 2 + 1 मतलब 3, फिर और एक की 4 + 1 मतलब 3 + 1, ठीक 4। तो इसी तरीके से कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के पीछे एक। जैसे मैं y की बात करूं, इसका कंसेक्यूटिव होगा y + 1, ठीक है। तो अगर x कंसेक्यूटिव मानता हूं एक, तो दूसरा होगा x + 1। बात समझ में आ रही है? कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। भैया जरूरत है, तो देखो, अगर मैं इन कंसेक्यूटिव की बात करता हूं, मैं कहता हूं लेट वन नंबर बी x, तो अदर क्या होगा, अनदर क्या होगा, वो होगा x + 1, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोडक्ट, मतलब आप x × x + 1 का देख लो, वो किसके बराबर होगा, वो प्रोडक्ट वो होगा 306 के बराबर। देखो, x × x² होगा, प्लस x × 1 वो x होगा, ये 306 यहाँ पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी होगी। देखो, बाकी दो को आप देख लोगे, लेकिन अब थोड़े से बच्चों को डाउट होगा, उन्हें मैं समझा देता हूं कि कैसे क्या करना होता है। देखो बच्चों, एक कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूं। देखो, अगर आपके पास मोर देन का कंसेप्ट आता है ना, तो आप प्लस करते हो, ठीक है। जैसे वहां पे आया था मतलब इस तरीके से 3 मोर देन आता है, तो अगर 3 मोर देन आएगा तो आप प्लस करोगे, अगर लेस आएगा आप माइनस करोगे, ठीक है। अगर ऐसे आता है, ट्वाइस आता है ऐसे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर टाइम्स आता है ना, टाइम्स मींस कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लाई करते हो। आ रही बात समझ में आपको? तो ये कुछ चीजें आप याद रखना। फिर इसी तरीके से अगर 2 टाइम्स बता दे, 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 टाइम्स तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर 4 टाइम्स तो 4 से मल्टीप्लाई, अगर 3 मोर देन तो +3, अगर 4 मोर देन तो +4, अगर 3 लेस देन तो 3 लेस। अगर इसी तरीके से एज इसके बारे में आता है, अगर यंग, देखो अगर कह रहा है ओल्ड, क्या कह रहा है, ओल्ड 3 इयर्स ओल्ड, तो आप प्लस कर दोगे। अगर कह रहा है लेस यंग 3 इयर्स यंग, तो यंग का मतलब होता है छोटा, तो आप माइनस कर दोगे। बात समझ आ रही है? तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि
मतलब मैं आपसे 3 साल बड़ा हूं, तो आप क्या करोगे, जो आपकी सॉरी, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूं, जो भी आपकी एज होगी उसमें से मेरी एज को, उसमें से क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी एज होगी उसमें से 3 को जोड़ के मेरी एज आ जाएगी। वैसे माइनस करके भी बता सकते हैं, अगर देखो मैं कुछ एज मानता हूं, फिर आपकी एज फाइंड करनी हो तो उसमें से माइनस, लेकिन क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी उन दो को देख लेना, अगर नहीं आते हैं ना तो मैं यही पे हूं, मैं दिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं, एक कमेंट तो हम दिखा देंगे। देखिए अब हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, हमें एक्सरसाइज 2 की तरफ जाना होगा, लेकिन हम एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन हमें सीखनी होगी। हमने सीखी हुई है फैक्टराइजेशन पीछे, मिडल टर्म, स्प्लिटिंग वगैरह, तो उसी का यूज करना है हमें। देखो पहले मैं दरवाजे को बंद रखता हूं। तो देखिए हमें क्या होगा, फैक्टराइजेशन का यूज करना होगा, तो फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशंस फिर निकालने होंगे। देखो बच्चों, अब इसका यूज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको सीख लेना, ठीक है। मैं तो दोनों चीजें क्वेश्चन से सिखा दूंगा, आपको कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, ठीक है, आपको क्या करेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे और क्वेश्चन भी दिखा देंगे भाई। तो जैसे जैसे मेरे पास है, तो देखो ये वाले क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल में कर चुके हैं, ऐसे ये वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल में कर चुके हैं, आप बताओगे सर हमने कैसे किए, तो वो आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इजी समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझने के लिए इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, फिर इस और इस क्वेश्चन को मैं दिखा दूंगा क्योंकि ये थोड़े से अलग दिखते हैं, तो बाकी आप खुद देख लेंगे। देखो हमारे पास क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब यहां भी मुझे समझा दो, हमें इसकी फैक्टराइजेशन करके क्या निकालने होंगे, हमें क्या करने होंगे, हमें फैक्टराइजेशन करके क्या करने होंगे, रूट्स को फाइंड करना होगा। देखो रूट्स को फाइंड करना होगा, मतलब ऐसी वैल्यूज होगी जो हम यहां पे वेरिएबल की जगह पे रखें और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो कैसे करूंगा, इस 100x² को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, मतलब हमारे पास 3 टर्म्स है ना, तो इन साइड की 2 टर्म्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई कर दिया, कर तो दिया हमने। अब क्या होगा, अब आया 100x², अब जो बीच वाला नंबर है -20x, आप भाई लोग इसे ऐसे तोड़ दो कि मल्टीप्लाई करोगे तो 100x² मिल जाएगा, प्लस या माइनस करोगे तो -20x मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं आप इसे -10x तो लिख सकते हो ना। अब -10x साइन सेम है तो एडिशन होगा तो -20x वापस आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 10 10 ये तो 100 होगा, अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव में आएगा, x इंटू x² हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैं 100x² लिखूंगा, -20 की जगह पे 10x लिखूंगा, फिर यहां पे भी -10x लिखूंगा, फिर यहां पे +1 लिख के इसे 0 के बराबर कर दूंगा। अब यहां से कॉमन 10 10 100, 10 1 10, तो यहां से 10 को कॉमन कर दिया, यहां पे 2x, यहां पे 1x, तो 1x को बाहर निकाला, यहां से 10x बचेगा, फिर माइनस, तो यहां से 10x पूरा कॉमन, तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं भाई कुछ तो नहीं हो रहा है, तो यहां से कॉमन कुछ नहीं होगा तो 1 को बाहर निकाल दो। अब यहां पे नेगेटिव तो यहां पे भी नेगेटिव, अगर यहां पे पॉजिटिव यहां पे पॉजिटिव आता तो फिर यहां पे 10x, अब यहां पे पॉजिटिव यहां पे भी पॉजिटिव आए, इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो टर्म्स के बीच में अगर सेम साइन तो अंदर पॉजिटिव आएगी, अगर डिफरेंट तो नेगेटिव आएगी, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो डिफरेंट है तो यहां पे नेगेटिव आगे इक्वल 0। अब यहां पे 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक होगा, ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये दूसरा होगा। इन दो में एक ही लेना पड़ता है। अब यहां से नेगेटिव यहां से पॉजिटिव, 10x इक्वल्स 1,
अब 10 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 10, यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, 10x इक्वल्स 1, यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से क्या निकला, ऐसी दो वैल्यूज आपके पास आई। अगर आपको क्या, अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप 1 डिवाइड बाई 10 को क्या रखते हो, यहां इन वेरिएबल्स की जगह पे रखते हो, तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। जरा चेक करते हैं, देखते हैं। देखो मेरे पास क्या है, 100x स्क्वायर, रख लो 100x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 10 आई, तो मतलब 1 डिवाइड बाई 10 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है, 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10। फिर -20x, x की जगह पे 1 डिवाइड बाई 10, फिर यहां से +1, ये 0 के बराबर। तो यहां 100 से 10 10 जार 100, ये कैंसिल, 1 इंटू 1 1 होगा, तो 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 2 इंटू 1 ये तो 2 होगा, +1 होगा इक्वल टू 1 + 1 2 होगा, 2 - 2 इक्वल टू 0, कैंसिल आउट होके ये 0 इक्वल्स 0 आएगा। वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, तो इससे इनके रूट्स कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखो भैया, तो दरवाजे के बांध दिया था, चुटकी दरवाजा। देखो हमारे पास, अब मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो मैं ये दिखाऊंगा, जैसे मेरे पास √2x² + 7x + 5√2 है इक्वल्स 0। अब क्या करना है, अब इसको जो है सॉल्व करना होगा। सर्दी बहुत है तो हाथों को गर्म करना जरूरी है बाबा, जरूरी है, समझो। अब इसके आगे भाई क्या करूंगा मैं, देखो इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा, हाँ कर लूंगा। तो √2 इंटू, यहां पे करता हूं, √2x² इंटू 5√2, जरा देखते क्या आएगा। तो यहां से √2 इंटू √2 क्या है, अगर कुछ नहीं होगा बाहर तो 1 होगा, √ बगैर वाले को √ बगैर वाले कैसे, 5 1 जार 5, तो √2 इंटू √2 ये तो भाई 2 होना है, x² आएगा, 5 2 जार 10, ये 10x² आएगा। अब कोई कहेगा ये कैसे 2 आया, देखो √2 इंटू √2 ये √4 होगा, √4 2 के बराबर होगा, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है सर। तो 10x² आया। अब बीच वाले नंबर 7x को ऐसे तोड़ना है कि आप मल्टीप्लाई करो तो 10x² मिल जाए, प्लस या माइनस करो तो 7x मिल जाए। अगर मैं इससे क्या लिखता हूं, अगर मैं इसको 2x प्लस क्या करता हूं 5x लिखता हूं, क्या मुझे 7x वापस मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या मुझे ऐड करने पे 7x वापस मिल रहा है, 2x + 5x, हाँ मिल रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 10x² मिल रहा है, 2 5 10x × x², हाँ मिल रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, अब समझो अच्छी तरीके से, मैं इसी तरीके से करूंगा, √2x² + 2x + 5x, ये तो मैंने 7 की जगह पे ये दो नंबर्स लिखे, 5 √2 = 0। अब इसके आगे √2 ऐसी, क्या मुझे बताओ मैं 2 को लिख सकता हूं क्या, √2 इंटू √2, क्योंकि इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल है। √2 इंटू √2 क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि √4 बन जाएगा, 2 2 जार 4, ये √4 2 के बराबर फिर से आना है। तो मतलब मैं यहां पे 2 की जगह पे क्या लिखूंगा भाई लोग, मैं 2 की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं √2 लिखूंगा, तो ये x बन जाएगा, ये 5x + 5 √2 बन जाएगा इक्वल टू 0, हाँ बन जाएगा। यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 तो बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x तो बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे बचेगा 1x तो प्लस, यहाँ पे बचेगा 1 √2, क्योंकि x भी बाहर निकला, 1 √2 भी बाहर निकला। फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 तो 5 को बाहर निकाल दो, फिर यहाँ पे अंदर बचेगा क्या, x + √2। अब होगा क्या, अब यहाँ पे √2x + 5, ये तो एक हमारे पास आएगा √2x + 5 = 0। इन दो में भाईजान आपके पास एक आएगा, तो वो क्या आएगा, वो x + √2 = 0 आएगा। तो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आपके पास जो आएगा, यहां से पॉजिटिव इधर शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई, तो √2x = -5, ये √2 यहां मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, तो -5 / 2
√2। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला भी आप निकाल सकते हो, कौन सा है, x प्लस √2। तो यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स माइनस √2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव। ऐसी दो वैल्यूज होगी, अगर आप इन्हें पुट करते हैं वेरिएबल्स की जगह पे तो वैल्यू जो बन जाएगी वो 0 बन जाएगी। कुछ समझे? अब ये वाला क्वेश्चन मुझे दिखाना होगा, तो मैं एक काम करता हूं, आई बात समझ आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। देखो, इसके आगे मेरे पास क्या है, मेरे पास 2x² है माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 0 है। अब मुझे यहां पे क्या करना होगा, यहां पे इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है आप इसको ही हटा दो। तो फिर जो है आप इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करना वो आप खुद करोगे, लेकिन मैं डिनोमिनेटर में से नंबर को हटा के दूंगा आपको जहां पे भी आए। देखो, एग्जाम में पूछे ये दो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम से आते हैं, मैक्सिमम टाइम से आपके पॉइंट, आपके जो एग्जामिनेशन से जेके बॉस के, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, या अंडर रूट में वैल्यूज को चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप ख्याल रखें, इसीलिए आप थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए इसके जो अलावा। ठीक, तो यहां से देखो, अगर यहां पे मैं इसको हटाना चाहता हूं, अंडर रूट में इस 8 को हटाना चाहता हूं, अगर मैं इस 8 को डिनोमिनेटर में हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो 8 से मैं इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां से मैं 8 से मल्टीप्लाई जब करूंगा, ये 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 0 इंटू 8। अब 0 इंटू 8 तो 0 होगा, 8 2 जार ये 16 होगा, 16x² होगा, माइनस 8 इंटू x 8x होगा। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से 8 कैंसिल होके ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0। हाँ, तो यहां से क्या आएगा, आपके पास ये इक्वेशन आएगी। अब आप कोई लोग क्वेश्चन करोगे कि क्या इक्वेशन को कोई फर्क पड़ता है अगर हम उसे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझे आप? तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसके आगे आपको करना क्या है, 16x² को मल्टीप्लाई 1 से 16x², इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 16x² मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिल जाए, माइनस 8x मिल जाए। तो आप -4x लिख सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो वैसे आप इसको सॉल्व कर देना। अब इसके आगे सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम्स, फाइंड द नंबर हुज सम। देखिए, अब इनको क्या करना है हमें, पावर बैंक के चार्जेस बेकरी और दराज में। देखो, अब हमें क्या करना है, अब जो हमें देखना है वो ये देखना है कि इन प्रॉब्लम्स को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स को बताना है जिनका जो सम है वो कितना है, वो 27 है और प्रोडक्ट कितना है, 182 है। देखो, अच्छी तरीके से समझना, अगर एक नंबर हमारे पास जो है, हमारे पास दो नंबर्स है जिनका सम जो है वो कितना है, जिनका सम जो है 27 है। ठीक, देखो, एक नंबर प्लस जो है दूसरा नंबर है, इनका सम 27। जरा मुझे बताओ आप एक बात, अगर एक नंबर हमारे पास x में मानता हूं तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये नंबर जो मैंने मान लिया ये कितना होगा, ये 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर एक नंबर x होगा दूसरा 27 माइनस x होगा, रीजन ये है कि क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना है, 27 है। ठीक, तो अब दोनों का सम 27 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो बराबर है 182 के बराबर है। ठीक, तो क्या करूंगा मैं एक x को जो मानता हूं, लेट वन नंबर बी x, तो अदर क्या होगा, अनदर क्या होगा, देयरफॉर अनदर किसके बराबर होगा, 27 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सम है वो 27 के बराबर है। ठीक है, तो अब इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 क्यों, इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, x
को अगर आप मल्टीप्लाई किससे करते हो, अगर मैं x को क्या करता हूं, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं 27 माइनस एक्स से, वो मेरे पास 182 आता है। तो इसके आगे यहां से x इंटू 27, ये तो 27x होना है, तो x इंटू एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव में आएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहां से पॉजिटिव 182 इधर शिफ्ट करने पे नेगेटिव 182 होगा, तो इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो कैसे लाओगे, पहले बड़े वाले पावर को लिखोगे, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर को लिखोगे, फिर उससे छोटा वाला पावर मतलब 27x ही है, ठीक है, तो प्लस 27x है, फिर माइनस 182 इक्वल्स 0। अब इसके आगे मुझे क्या करना होगा, इसके आगे मुझे साइन को कॉमन करना होगा, लगा चिट्ठी मेहरबानी है, तो मुझे इसके आगे क्या करना होगा, साइन को कॉमन करना होगा। साइन को कॉमन करने का मतलब यह है, तो इनकी जो साइंस है ना वो चेंज हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, मतलब जहां पे भी आपके पास बड़े स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वहां पे नेगेटिव नंबर आएगा, तो वहां पे आपको साइन को कॉमन करना होगा। तो क्या करोगे आप लोग, आप यहां से एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 27x, क्योंकि 27x जो है वो पॉजिटिव है, 182 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, इसके आगे जो है मुझे इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को 182 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 182 एक्स स्क्वायर मिलता है, मुझे माइनस 27x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 182 एक्स स्क्वायर मिल जाए, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास माइनस 27x मिल जाए। देखो, अगर मैं इस माइनस 27x को क्या करता हूं, इसे मैं माइनस 13x माइनस 14x लिखता हूं, वापस मुझे माइनस 27x मिल जाएगा, क्योंकि साइन सेम है तो एडिशन होगा। अगर मल्टीप्लाई अप करता हूं तो 13 इंटू 14 जो होगा वो 182 होगा, साइन सेम है, पॉजिटिव में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, तो यहां से प्लस 182, तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आप कॉमन कर लोगे, इन दो में अलग कॉमन, इन दो में अलग कॉमन। देखा, यहां पे 2x, यहां पे 1x, तो 1x को बाहर निकाल दो, यहां पे 13 बचेगा, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, सॉरी, यहां पे x बचेगा, यहां पे आपके पास क्या बचेगा, यहां पे आपके पास x बचेगा, फिर यहां से माइनस 13 बचेगा, ठीक है, क्योंकि x को यहां से कॉमन किया, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप 14 को कॉमन कर लोगे, तो 14 को कॉमन कर लूंगा, लेकिन इन दो में यहां पे नेगेटिव, तो यहां पे भी क्या आना है, नेगेटिव आना है, फिर ब्रैकेट क्लोज x। अब देखो, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, अगर इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंट साइन होगी तो अंदर नेगेटिव आएगी, मतलब यहां पे नेगेटिव आएगा, तो 14 इंटू 13 जो होगा वह 182 होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या होगा, x माइनस, मतलब ये x माइनस 14 एक होगा, x माइनस 13 इन दोनों में एक लिया जाएगा, तो x माइनस 14 इक्वल 0, ये एक होगा तो x की वैल्यू यहां से 14 आएगी, फिर यहां x माइनस 13 इक्वल 0, तो यहां से x की वैल्यू यहां से माइनस 13, वहां से प्लस 13 होगी। अब अच्छी तरीके से बात समझो, या तो x की वैल्यू 13 होगी, या तो x की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, बात समझते हो आप। तो मतलब अगर एक नंबर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा, अगर ये पहला वाला नंबर 14 होगा तो वो वाला नंबर 13 होगा, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इफ फर्स्ट नंबर विल बी x, सॉरी फर्स्ट नंबर विल बी 13, तो अनदर क्या होगा, अनदर 14 होगा, अगर पहला वाला 14 तो फिर ये 13 होगा। आप बात समझ आई, ठीक। तो वो भी आप इसको देख के सेटिस्फाई, इसको देख के आप देखोगे कि ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो, x की वैल्यू अगर मैं 13 मान दूं, यहां पे 14 आएगा, 13 प्लस 14 27 आएगा, अगर पहला वाला 14 होगा तो वो 13 होगा, मतलब दोनों इसके होंगे। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, ये यहां पे हम देखते हैं, यहां पे देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, फाइंड टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखो, हमें क्या बताना है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है, मतलब अगर मैं एक कंसेक्यूटिव इंटीजर को y मानता हूं तो दूसरा मेरे पास y प्लस 1 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है एक को आपने तो y माना, दूसरे को आपने y+1 माना। अब इनका जो स्क्वायर है, इनका स्क्वायर का सम जो होगा वो 365 होगा। हाँ वो तो होगा भाई। अब ये 365 होगा। अब हमें बताना है कि ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन होंगे। तो क्या करूंगा मैं, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही आएगा। तो यहां से ये a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, a² + b² + 2ab। यहां पे a की जगह पे y, b की जगह पे 1, तो मतलब a² मतलब y², b² मतलब 1² प्लस 2a की जगह पे y, b की जगह पे 1 इक्वल्स ये 36 वहां पॉजिटिव तो यहां जाके नेगेटिव। अब इसके आगे y² + y², ये 2y² बनना है। तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 × 1 वो तो 1 ही होगा। तो यहां से +1, 2 1s are, अब यहां से 2 1s are 2 होगा, तो 2 × y क्या होगा, वो 2y होगा। तो ये -365 होगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे 2y², हाँ तो +1 365, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन होगी। 365 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके ये मेरे पास क्या आएगा, पहले तो 2y लिखूंगा, फिर उसके बाद क्या आएगा -364 आएगा इक्वल 0। अब क्या करो, आप इस इक्वेशन को अब अपने लिए आसानी बनाने के लिए आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड 2 से कर सकते हो। ठीक है, तो हम बोथ साइड्स द इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेंगे। मतलब मेरे पास जो 2y² है, फिर 2y है, फिर -364 है, फिर इक्वल 0 है, डिवाइड 2 से कर लो, डिवाइड 2 से कर लो, डिवाइड 2 से कर लो, डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, y² 2 से 2 कैंसिल, प्लस y 2 1 2 18s are 36, तो 2 2s are 4, तो ये -182 0। ठीक है, तो मतलब जब मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, जब मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, इस इक्वेशन को मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है y² + y, ये तो आ रहा है ना, -182 इक्वल 0। अब मुझे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो मैं कैसे करूंगा भाई, मैं कैसे करूंगा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करूंगा, मैं y² को -182 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -182 y² मिलता है। हाँ, अब इस y को मैं ऐसे तोड़ूं कि मल्टीप्लाई करूं तो 182 मिल जाए, 182 y² मिल जाए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 14y - 13y, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y मिल जाएगा, 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो नेगेटिव में आ जाएगा, y × y y² हो जाएगा। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं y², यहां पे 14y - 13y - 182 इक्वल्स 0। अब यहां से y², यहां से y, तो y को कॉमन कर सकते हैं, यहां पे y बचेगा प्लस यहां से 14। आई बात समझ। फिर यहां से क्या कॉमन कर सकता हूं, क्या मैं यहां से 13 लिख सकता हूं, 13 को कॉमन कर सकता हूं, 13 1 13, 13 14 182, तो 13 को कॉमन किया, यहां पे नेगेटिव तो यहां पे भी नेगेटिव आना है, यहां पे y, यहां पे y, तो इसके बाद ये साइन सेम, तो अंदर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये 14 इक्वल 0। तो यहां पे y - 13 इक्वल 0, तो इन दोनों में एक y + 14 इक्वल्स 0। अब यहां से y इक्वल्स, ये यहां -13 तो वहां प्लस, ये यहां से प्लस तो वहां से माइनस, इस वाले को रिजेक्ट करेंगे। रीजन ये है कि इसको रिजेक्ट इस वजह से किया जाता है क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में आता है, हमने बात की थी पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो हम एक्सेप्ट इसे y = 13 को करते हैं। तो जब आप यहां पे लिखोगे, हमने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात की थी, आप लिखोगे लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी वो लिखना आप, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। अगर एक y तो दूसरा क्या होगा, y + 1 होगा। अब एक मेरे पास अगर y 13 आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, y दूसरा क्या होगा, 14 होगा, मतलब 13 + 1 होगा। तो आप लिखोगे टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विल बी 13 and 14। ठीक, तो देखो आप इसके आगे, अब ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभार बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा। क्या है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस,
इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 फाइंड द टू साइड्स। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, मैं यहां पे एक ट्रायंगल को मानता हूं। ठीक, यहां पे एक राइट एंगुलर ट्रायंगल को मानता हूं, मान लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल को मानता हूं तो मुझे क्या बताया गया है, मुझे बताया गया है कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, वो मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या बताया गया है, द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। मतलब जो ये मेरे पास आल्टीट्यूड है, ये हाइट है, ये बेस से कितनी कम है, 7 कम है। मतलब अगर मैं बेस को y मानता हूं, मेरे पास ये y-7 होगी। तो बस इतना ही करना है। देखो मैं यहां से क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा लेट बेस बी y मीटर्स, y मीटर तो नहीं है, मीटर तो नहीं है, ये सेंटीमीटर में, तो y सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आल्टीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, मतलब आल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो y-7 होगा। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। देखो इसको फाइंड करने का जो तरीका मेरे पास है, वो मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लगा के, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस तरीके से निकालूंगा, h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज, वो मेरे पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब बेस y है, तो y का स्क्वायर, तो फिर आल्टीट्यूड जो है वो y-7 है, तो y-7 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, दरवाजे की बंद हो, अगर भी ये तो छप कर भी दे, तो 13 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 13 इंटू 13 169 होगा इक्वल्स, तो फिर यहां से इक्वल्स y स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या करोगे आप, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स 169 इक्वल्स, तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 2y स्क्वायर होगा। तो इसके बाद जो है 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 वो 49 हो जाएगा, तो उसके बाद 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, और y है तो मतलब -14y है। ठीक, इसके बाद ये 49 यहां से पॉजिटिव, यहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, यहां शिफ्ट करने पे नेगेटिव, तो मतलब 169 माइनस 49 इक्वल्स 2y स्क्वायर माइनस 14y। अब इसके आगे 169 में से 49 गए तो कितने आए, 120 इक्वल्स 2y स्क्वायर माइनस 14y। अब इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2y स्क्वायर माइनस 14y इक्वल्स 120। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। मीन्स क्या, ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप इसे 2y स्क्वायर माइनस 14y इक्वल्स 120, क्योंकि रीजन है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है, ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर है, चाहे आप इसको इस साइड लिख लो या इस साइड लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इस 120 को यहां पॉजिटिव इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 120। देखो अब मुझे यहां पे दिख क्या रहा है, मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं 2 से पूरी इक्वेशन को। अगर यहां पे मैं डिवाइड करूंगा 2 से पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसल, तो मतलब y स्क्वायर आएगा, 2 7 क्या आएगा, ये मेरे पास 2 7 क्या आएगा, 14 आएगा, तो यहां से 2 6 क्या आएगा, 2 6 मेरे पास 12 आएगा, तो 2 0 0 आएगा। मतलब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, वो बनेगी y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इक्वल्स 0। देखो अब यही इक्वेशन मैं इस तरफ लेता हूं, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 60 इक्वल 0। अब मुझे यहां से क्या करना होगा, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। इसके बाद अगर मैं y स्क्वायर को माइनस 60 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो y स्क्वायर इंटू माइनस 60, ये माइनस 60 वाई स्क्वायर मेरे पास होगा। अब क्या करना होगा, इस माइनस 7y को ऐसे तोड़ना होगा कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस 60 वाई स्क्वायर आ जाए, ठीक है, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास वापस माइनस 7y आ जाए। इसके लिए क्या करूंगा मैं माइनस 12y लिखता हूं प्लस 5y लिखता हूं।
देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 5 गए तो 7 रहेंगे, साइन बढ़ेगी रहेगी नेगेटिव की। अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 ये तो 60 होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव में आना है y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होगा। मतलब ऐसा किया जा सकता है। तो वैसे ही हम करेंगे वाई स्क्वायर, ये -7y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा -12y प्लस 5y -60 इक्वल 0। अब यहां पे 2y, यहां पे 1y, तो 1y को आप बाहर निकाल सकते हो। यहां पे y माइनस, आपने y को बाहर निकाला तो बचेगा 12। अब यहां से क्या कर सकते हो, 5 1 जार 5, 5 12 जार 60, तो 5 को बाहर निकाल दो, ये पॉजिटिव यहां पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे y, अब दोनों की साइन डिफरेंट, तो माइनस ये 12 इक्वल्स 0। अब इसके आगे मेरे पास क्या होगा, ये y प्लस 5 एक बन जाएगा इक्वल 0। अब ये दूसरा बन जाएगा y माइनस 12 इक्वल 0। अब ये y किसके बराबर, यहां से पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव आना है, तो यहां से y, यहां से ये 12 नेगेटिव, तो वहां जाके पॉजिटिव आएगा। देखिए नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे, रीजन ये है कि हमारे पास जो लेंथ होगी वो कभी नेगेटिव में नहीं होगी। क्या यहां पे जो मेरे पास होगी लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होगी, तो यहां पे जो होगी हम क्या करेंगे, हम इस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, इस वाले को रिजेक्ट करेंगे, मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो 12 होगी। अब यहां पे जाओ, आप देखो हमने y की वैल्यू 12, y की वैल्यू जो आई 12 आई, तो मतलब इसका मतलब बेस जो होगी हमारे पास 12 होगी, 12 सेंटीमीटर। अब ये कितनी होगी, 12 माइनस 7 होगी, तो मतलब 5 सेंटीमीटर होगी। तो मीन सिंपल सी बात इतनी है, बेस जो होगी भाई, बेस आपके पास जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, आल्टीट्यूड ए लिख लेता हूं मैं, वो 5 सेंटीमीटर होगी। अब लास्ट वाला शायद क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट की दो क्या